बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। उसकी मैंने आपको 4 टाइप्स समझाई हैं। देन हमने उसकी 4 असाइनमेंट्स भी की हैं। ये वो असाइनमेंट्स हैं जो मैंने पास पेपर से कलेक्ट किए हैं और मोस्टली पेपर में यही आती है, इन्हीं में से आता है पेपर। आज मैंने असाइनमेंट नंबर 5 करवानी है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 देखते हैं। ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग टू ₹7,000। ड्राइंग क्या होती है? जब ओनर ऑफ द बिज़नेस, बॉस ऑफ द बिज़नेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने ही बिज़नेस से चीज़ें या कैश विड्रॉ करे, उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है? ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग टू ₹7,000। जो प्रोप्राइटर है उसने कैश विड्रॉ किया, और कैश कितने का विड्रॉ किया? 7,000 का। एंट्री क्या होगी इसकी? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,000। लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया? वर्ड डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। उन्होंने सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ड्राइंग को डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया। कैश हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ डेबिट की बात कर रहे हैं। हमने गलती से सैलरीज के अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कैश तो वैसे ही क्रेडिट था 7,000। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने अपने बिजनेस से, ओनर ऑफ द बिजनेस ने अपने बिजनेस से 7,000 विड्रॉ किए थे। ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री पास करनी थी, लेकिन हमने गलती से सैलरीज के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई इसे करते हैं। कॉमन एंट्री इग्नोर। कैश दोनों में था, करेक्ट में भी था, रॉन्ग में भी था, हमने इसे इग्नोर कर दिया। करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। ड्राइंग डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा ड्राइंग अकाउंट। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। सैलरी डेबिट है तो यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगी टू सैलरी अकाउंट। अमाउंट 7,000। नरेशन क्या होगी इसकी? ड्राइंग ऑफ द प्रोप्राइटर अमाउंटिंग टू ₹7,000 वर डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सैलरीज पेड ₹10,000। सैलरी पे करें हैं। सैलरी हम हर मंथ पे करते हैं। सैलरी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हों तो डेबिट सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 10,000। रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। सैलरी को हमने डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से रेंट के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 10,000। सैलरी हमने पे की थी, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री पास करनी थी, लेकिन हमने गलती से रेंट के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कॉमन एंट्री इग्नोर। करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। सैलरी डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा। सैलरी अकाउंट। रेंट रॉन्ग में है, रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। रेंट डेबिट है तो यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट। अमाउंट 10,000। नरेशन क्या होगी इसकी? सैलरीज पेड ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। जब कोई मशीनरी या फिर कोई एसेट परचेज किया जाता है और उससे अपने बिजनेस में लगाने तक उस पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एसेट्स में ही इंक्लूड होते हैं। अब मशीनरी को परचेज़ किया और उसे यकीनन अपनी बिल्डिंग में लाने तक उस पर किराया भी, कैरेज भी लगा हुआ होगा, तो वो एसेट्स में ही इंक्लूड होता है।
कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, तो वो एसेट्स में ही इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी एसेट्स होते हैं इसलिए डेबिट हुए, टू कैश अकाउंट 500। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट, हमने कैरेज के अकाउंट को अलग से रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि मशीनरी जब परचेज किया उसे अपने बिल्डिंग तक लेकर जाने में जितना भी उस पर एक्सपेंसेस लगेंगे, एक्सपेंडिचर हम करते हैं, वो एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमने गलती से कैरेज के अकाउंट को अलग से रिकॉर्ड कर दिया, कैरेज को डेबिट कर दिया, कैरेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 500। कॉमन एंट्री इग्नोर, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज, मशीनरी डेबिट है, डेबिट ही रहेगी। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज, कैरेज डेबिट है तो यहाँ पर आके क्रेडिट हो जाएगा टू कैरेज अकाउंट, अमाउंट 5000। नरेशन क्या होगी इसकी, carriage paid on purchase of machinery has been debited to carriage account, now rectify. Number 4, goods taken away by the proprietor rupees 250 have not recorded in the books at all. हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, प्रोप्राइटर ने अपने ही बिजनेस से जो गुड्स हैं वो विड्रॉ किए हैं, टेकन अवे किए हैं। प्रोप्राइटर ने अपने ही बिजनेस से गुड्स को टेकन अवे किया है, टेक अवे किया है, लेकिन किसी भी बुक में ना जर्नल, जब जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लेजर में तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओमिशन एरर है, और ओमिशन भी कौन सा, कंप्लीट ओमिशन एरर। ओमिशन एरर की दो टाइप्स होती हैं, एक पार्शियल और एक कंप्लीट ओमिशन एरर। कंप्लीट ओमिशन एरर में क्या होता है कि अगर जनरल में रिकॉर्ड नहीं किया तो लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं होता, और पार्शियल ओमिशन एरर में क्या होता है कि हाफ रिकॉर्ड हो जाता है और हाफ रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब जर्नल में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन गलती से लेजर में नहीं रिकॉर्ड कर पाते। तो यहाँ पर जब एंट्री पास ही नहीं हुई तो गलत कैसे होगी, ये डायरेक्ट, ये ओमिशन एरर है, ये डायरेक्ट रेक्टिफाई में जाएगा। अब गुड्स टेकन अवे किए हैं, प्रोप्राइटर ने किए हैं, तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट ₹250, ये डायरेक्ट रेक्टिफाई, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं जब हमने की तो गलत नहीं होगी। एंट्री क्या, नरेशन क्या होगी इसकी, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ रेक्टिफाई। लास्ट है आज का, गुड्स वर्थ ₹300 वर रिटर्न टू जमाल। गुड्स जिनकी अमाउंट है 300 हमने जमाल को वापस किया है, यानी हमने जमाल से ख़रीदी होगी तो हमने जमाल को वापस किया है। परचेज़ हमने किया था, परचेज़ की नेचर डेबिट होती है, अब हम परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स, ये भी हमने बुक्स में पास ही नहीं की, हमने परचेज़ की है लेकिन परचेज़ रिटर्न की, जो परचेज़ की हमने एंट्री पास कर दी है, लेकिन जब हम परचेज़ रिटर्न पे आए, जब हम जमाल को रिटर्न कर रहे थे गुड्स, तो हमने एंट्री पास ही नहीं की। जब हमने पास ही नहीं की तो रॉन्ग भी नहीं हुई होगी, तो इसलिए डायरेक्ट ये रेक्टिफाई होगी। अब परचेज़ की नेचर डेबिट होती है, परचेज़ रिटर्न हम कर रहे हैं टू, तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट। नेम ऑफ पार्टी का नेम आया ट्रांजैक्शन में तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जमाल अकाउंट, जमाल को हम डेबिट कर देंगे, अमाउंट 300। नरेशन क्या होगी, गुड्स वर्थ ₹300 वर रिटर्न टू जमाल बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नाउ रेक्टिफाई। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।